नमस्कार, आदिराज ब्रह्मांड में आप लोग सभी का स्वागत है। और आज का हम लोगों का ये जो चलचित्र है, ये है समस्याओं के ऊपर में। जैसे कि आप लोग सभी को पता है, आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग उपचार करते हैं। इतने वर्षों से हम लोगों ने कईयों के जो जीवन को है वो प्रकाशित किया है, बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त किया है हम लोगों ने। कई कई ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मनुष्य हैं जो बहुत कष्ट पीड़ा में थे, जिनको हम लोगों ने परमात्मा के आशीर्वाद से उनके समस्याओं को समाधान करके उन लोगों को जो है नया जीवन देने में हम लोग सक्षम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम हम लोग, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे मतलब बीमारी और कष्ट पीड़ाओं के ऊपर हम लोग कार्य करते हैं जो साधारण रूप से मतलब असंभव लगता है। विशेषकर जितने भी हम लोगों के क्लाइंट हैं, ये चलचित्र उनके लिए है। और यदि आप नए हो तो ये आप भी इसे आप सुने और अपने जीवन में जो है वो बड़ी मात्रा में, यदि आप चाहो तो वहाँ पर आप परिवर्तन करके स्वयं को नकारात्मक से सकारात्मक कर सकते हैं, दुखी से सुखी कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए निसंदेह आपको जो है वो थोड़ा बहुत आपको कार्य करने की आवश्यकता होगी। ये ऐसा नहीं है कि आपने केवल सुन लिया और आपका जीवन परिवर्तित हो गया। यहाँ पर आपको करने की आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम आपसे ये कहें कि हम लोग ना बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं, विशेष करके ऐसी भी बीमारियों का इलाज करते हैं जिनको कई बार बहुत सारे व्यक्ति जो समझ ही नहीं पाते कि भाई ये बीमारी क्या है, क्यों है। कई बार ऐसा भी होता है। तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का हम लोगों ने इलाज किया है, समस्याओं का इलाज करते हैं, कष्ट और पीड़ाओं का इलाज करते हैं। परंतु हम लोगों के जो क्लाइंट्स हैं या जो भी हम लोगों से जुड़े हैं रहते हैं, उन कई बार ऐसा जब हम लोगों के बीच में जब चर्चा होती है, तब कई बार ऐसा होता है कि वो लोग जानना चाहते हैं। और हम लोग भी मतलब अभी कभी देख रहे हैं काफ़ी समय से कि एक व्यक्ति जाने अनजाने में अपने जीवन में भारी मात्रा में जो है अनुचित ऊर्जा को वो लेकर आते हैं। अब क्योंकि उन्हें सही रूप से ज्ञान नहीं है या स्पष्टता नहीं है इस ऊर्जा की दुनिया के विषय में, जिसका हम लोग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो यह संभवतः एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिनकी वजह से जो है एक व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को दुखी कर लेते हैं। और उसके पश्चात में वो एक ऐसी जगत का एक हिस्सा बन जाते हैं जहाँ पर केवल दुख, कष्ट और पीड़ा ही रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में आज हम लोग का ये जो उद्देश्य है, ये जो चलचित्र हम लोग जो बना रहे हैं, इसका जो हम लोगों का इसके पीछे जो हम लोग का एक लक्ष्य है वो ये है कि हम लोग आप लोगों को ये बताएंगे कि किस प्रकार आप अपने जीवन से इस अनुचित ऊर्जा को निकाल सकते हो, या किस प्रकार आप अपने जीवन में अनुचित ऊर्जा को लाते हो, या किस प्रकार आप अपने मन की और तन की स्थिति को आप लोग जाने अनजाने में आप लोग खराब कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे कार्य करती हैं, कैसे आप अपने ही जीवन को आप दुखों और कष्ट पीड़ाओं से भर लेते हो और कैसे आप स्वयं को इनसे मुक्त कर सके, इन सभी चीज़ों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो नया अध्याय है उसका ये आज प्रथम भाग है, जिसके ऊपर में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, जहाँ हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार जो है आप अपने जीवन से अनुचित ऊर्जा से आप स्वयं को भी बचा सकते हो, औरों को भी बचा सकते हो, स्वयं के जीवन को भी आप अच्छा बना सकते हो और दूसरे के जीवन को भी आप अच्छा बना सकते हो। यदि आप इच्छुक हो इन सभी चीज़ों के विषय में अच्छे से जानने के लिए, और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो है वो थोड़ी सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी पॉजिटिव एनर्जी, यानी अच्छी ऊर्जा की आवश्यकता है, सुख और शांति यदि आपको चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको जो हम लोग के यहाँ पे जो ज्ञान है आभा मंडल परिमंडली का, इसका आपको थोड़ा बहुत होने की अत्यंत आवश्यकता है। जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति इन्हें ऑरा और चक्रा के नाम से जानते हैं, जिससे हम लोग आभा मंडल और परिमंडली कहते हैं। तो इसके विषय में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होने की आवश्यकता है। तो आज हम लोग जो पहला हम लोग का जो प्रथम जो हम लोगों का भाग्य है, उसमें हम लोग ये अभी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो है एक व्यक्ति अपने ही साथ में, मतलब आप जब भी घर से बाहर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके साथ साथ बहुत सारी ऐसी ऊर्जा जुड़ जाती है जब आप बाहर जाते हो, और जाने अनजाने में आप उसी ऊर्जा के साथ ही अपने घर में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि आप जब भी बाहर से आप जब भी घर में प्रवेश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप घर में प्रवेश करने के साथ ही साथ ये आवश्यक है कि आप अपने हाथ को धोएं, अपने पैर को धोएं, या अपने मुख को आपको धोना है, कुछ हद तक अपने केश को भी आपको साफ़ कर लेना है थोड़ा बहुत जल से। और इसके पश्चात में आपको शीघ्र अपने जो वस्त्र है जो आपने पहने हुए थे उनको उतारना है और उसे अच्छे से झाड़ कर एक जगह पर, अच्छी जगह पर उन्हें रखना है। उसके पश्चात में ही आप फिर घर में यदि आप बैठ रहे हैं, आप समझ लो बिस्तर पर यदि आपको जाना हो, या घर में आपको यदि कोई और कार्य करना हो, या रसोई घर में जाना हो, तब आप ये सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं। ऐसा कदापि ना करें कि आप बाहर से आए, आकर सीधा ही आप जो है अपने शयन कक्ष में चले गए
या आप समझ लो आप बिस्तर पर बैठ गए, तो ऐसा ना करें। यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी जो शरीर है, जैसा हम लोगों ने आज तक जाना है, समझा है कि हम लोगों का जैसे ये शारीरिक शरीर है वैसे हम लोगों का एक ऊर्जा का भी हम लोगों का शरीर होता है। जो भी एक मनुष्य के जीवन में समस्या आती है, कष्ट आती है, पीड़ा आती है, वो इस ऊर्जा के शरीर में होती है। यही कारण है कि एक व्यक्ति अपने कष्ट और पीड़ाओं को समझ नहीं पाते हैं। तो जैसा हम आपसे कह रहे थे, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको क्या करना है, आपको ये भली बात ही समझ लेना है कि जो अनुचित ऊर्जा ही कैसे कार्य करती है। आप जब बाहर में जा रहे होते हो तो बाहर में आप कचरे के सामने से भी आप गुज़रते हैं या आप भीड़ से भी आप गुज़रते हैं। आप जब भी आप ऐसे स्थान से आप जा रहे होते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे होते हो, संभवतः आप गाड़ी से भी जा सकते हो, आप पैदल भी जा सकते हो, आप कैसे भी आप जा सकते हो, ट्रेन से भी आप जा सकते हो। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप बाहर निकल रहे हो जहाँ पर बहुत भीड़ है, या जहाँ पर आप ये वो समझ लो कि बाज़ार लगा है या मार्केट है, या जहाँ पर बहुत ही मतलब बड़े बड़े नाले हैं या गंदगी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आसपास का जितना वातावरण है वो सब दूषित हो जाता है। यदि आप ऊर्जा को देख पाए तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ की जितनी भी ऊर्जा एकदम दूषित हो गई है, भारी होती है ऐसे स्थानों की ऊर्जा, और वो चिपचिपी होती है। और ऐसी स्थान की जो ऊर्जा होती है वो अपने ही आप में मतलब ऐसी होती है कि यदि वो आपको लग जाए तो फिर वो आपको वो असंतुलित कर देगी, वो आपको हलचल में ले आएगी और वो आपको परेशान करती रहेगी। तो यही कारण है कि एक व्यक्ति जब भीड़ में भी जाता है तो बहुत ही शीघ्र, बहुत ही आसानी से वो चिड़चिड़ करने लगता है, क्योंकि आसपास में जो वहाँ पे माहौल है वो पूरा का पूरा जो है वो दूषित रहता है। तो ऐसी स्थिति में बाहर से घर में आप जब भी प्रवेश कर रहे हैं तब वहाँ पर आपका पूरा परिवार है, आपका घर संसार है, तो वहाँ पर जो है बाहर की जो दूषित ऊर्जा है उसका प्रभाव आपके घर में नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसा करने के लिए ये आवश्यक है कि आप सर्वप्रथम अपने आभा मंडल को साफ़ करो। आभा मंडल को कैसे साफ़ करना, ये तो चलिए ऊर्जा के ऊपर में बात आ गई, जो करने के लिए आपको उपचार सीखने की आवश्यकता है। मतलब हम लोग के यहाँ पे बहुत प्रकार के ना हम लोग ऑनलाइन में हम लोग उपचार के कोर्सेज करवाते हैं, जहाँ पर मतलब हम लोगों ने ऐसे हम लोगों का ऐप है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आदिराज ब्रह्मांड राज डिवाइन लाइफ से। तो उस ऐप में आप यदि जाओगे तो वहाँ पे स्टोर ऑप्शन में आपको हम लोगों के बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, जहाँ पर आप स्वयं का भी उपचार कर सकते हैं, दूसरे का भी उपचार कर सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एक तो ये हो गया। इसके पश्चात में और आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको किसी कारणवश उपचार नहीं आता, क्योंकि उपचार जो है ना अभी के समय में हमारा ऐसा मान्य है कि ये एक वरदान है। यदि आपको उपचार आता है तो आप यूँ मान लो कि आप बड़े रूप से बहुत सारी चीज़ों को तो आप स्वयं ही आराम से संभाल सकते हो यदि आपको उपचार आता है। और यदि आपको उपचार नहीं आता है किसी कारणवश, या आपको कभी ऐसा नहीं हुआ समय कि आप कर पाओ, तो हम तो आपसे अवश्य कहेंगे कि आप उपचार अवश्य सीखें, न केवल स्वयं के लिए अपितु अपने पूरे परिवार के लिए। ये एक वरदान जैसा कार्य करता है जो कि हमारे जीवन में कार्य कर रहा है आज इतने वर्षों से। तो ये जो है ना, ये हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यदि आप छोटे बच्चे हो, यदि आप बड़े बुजुर्ग हो, यदि आप ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत सारे कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उपचार सीखें और स्वयं की पीड़ा, स्वयं के कष्ट को आप स्वयं ही निवारण करें। ये सभी चीज़ें आप स्वयं कर सकते हो। तो जैसा हमने कहा, यदि आप इच्छुक हो तो आप हम लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और जब आपको ठीक लगे तब आप वो जो है उपचार का ये कोर्स करके आप स्वयं के जीवन में भारी मात्रा में परिवर्तन ला सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, इसके अलावा जब आप घर में जा रहे हैं तो जैसा हमने आपसे भी कहा, आपको वस्त्र बदलने हैं, हाथ मुंह पैर धो लेना है, अच्छी तरह से अपने केश भी धो लेने हैं। पूरा जब साफ़ सुथरा हो जाए उसके पश्चात में जो है आप अपने घर में अपने परिवार के साथ आप समय व्यतीत करें। यदि आप ये करते हैं तो इसमें भी बड़ी मात्रा में जो अनुचित ऊर्जा है उसे आप बचा सकते हैं, स्वयं को और अपने परिवार को। और एक चीज़ आपसे हम कहें कि ये जो ऊर्जा का जो शरीर है ना, वो कैसे कार्य करता है, हमने अपने बहुत सारे चलचित्र में कहा है। यदि आप कोर्स आपने कर रखा है, यदि आप हमारे क्लाइंट हो तो आपको पहले से पता होगा कि जो ये अनुचित ऊर्जा जो होती है वो विशेष करके जो गद्दे होते हैं, जैसे आपका सोफ़ा हो गया या आपका बिस्तर हो गया, जो गद्दे होते हैं उसमें अनुचित ऊर्जा बहुत आराम से पकड़ती है। यही कारण है कि हम लोग जितना संभव हो सके जो गद्दे जितने प्रकार की चीज़ें होती हैं उसको हम लोग प्रयास करते हैं कम से कम प्रयोग करने का,
क्योंकि अनुचित ऊर्जा इसमें एक बार अगर इसमें प्रवेश कर जाए तो इससे वो निकलती नहीं है, और भारी मात्रा में अनुचित ऊर्जा को अपने भीतर रखने की क्षमता होती है या सक्षम होते हैं ये जितने भी गद्दे प्रकार के, ये जितनी भी चीज़ें होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें या लकड़ी की चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो आपको स्वस्थ रखने में जो लाभदायक होता है। क्योंकि अब ये गद्दे से जुड़ित है, तब आपसे ये भी कहे, अगर ऐसा हो कि आप बाहर से आ रहे हो, हमने कई बार ऐसा देखा है, जब भी अलग अलग स्थानों पर यहाँ वहाँ जब भी जाना होता है, या पहले देखते थे, अभी तो हम उतना नहीं करते, परंतु पहले की बात बताएं तो हमने देखा भाई व्यक्ति सीधे आते हैं बाहर से और आके सीधे अपने ही घर के बिस्तर में बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं। ऐसा आप कदापि ना करें, क्योंकि ये जैसा भी हमने कहा, ये जो बिस्तर है यहाँ पे ये गद्दे की बनी होती है, तो बाहर से जो अनुचित ऊर्जा आती है जो बिस्तर में जो लगती है तो वो धीरे धीरे भीतर में प्रवेश कर जाती है। तो यही कारण है कि जो बिस्तर जो है ना वो भारी हो जाता है, वहाँ की ऊर्जा जो है वो भारी रहती है, और यदि ये ठीक से साफ़ सुथरी ना हो तो फिर बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं जिसका आभास कर पाना एक साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। तो इसका आभास करने के लिए आपको इससे पूर्व ये समझना होगा, जानना होगा कि जो अनुचित ऊर्जा है ये कैसे कार्य करती है, क्या होती है इत्यादि। और यदि आप हम लोगों के इस चैनल पर यदि आप नए हो तो आप एक कार्य कर सकते हैं, हम लोगों का मिस्टीरियस एनर्जी वर्ल्ड करके हम लोगों का प्लेलिस्ट है, जहाँ पर हम लोगों ने, आप यूँ कहें कि बड़ी मात्रा में हम लोगों ने ये समझाया है, ये हम लोगों ने चर्चा की है कि किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में अनुचित ऊर्जा आती है, अनुचित ऊर्जा क्या होती है, कैसी दिखती है, कैसे ये मतलब एक व्यक्ति का जीवन का हिस्सा बन चुकी है, और कैसे हम लोग इनसे स्वयं को बचा सकते हैं। इसके ऊपर में थोड़े दूसरे रूप और ढंग से जो है मतलब है ऐसे, जिन्हें आप देखकर आप ये समझ सकते हैं कि ऊर्जा का ये जो दुनिया है इसका ज्ञान होना कितना आवश्यक है अभी के समय में। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया आज का ये अभी का विषय। इसके पश्चात हम लोग बहुत सारे चीज़ों के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे, ये जानेंगे कि किस प्रकार ये जो अलग अलग ये जो हम लोग जो अपने नित्य विधि कर्म, हम लोग जो अपनों दिन में पूरी दिनचर्या में हम लोग जो कार्य करते हैं वो कार्य किस प्रकार आपके मानसिक और शारीरिक रूप से वो आपको प्रभावित करते हैं। क्योंकि यदि आप छोटी छोटी चीज़ भी यदि आप ठीक कर लेते हो, छोटी छोटी चीज़, तो फिर आप देखना अंत में आपको ऐसा लगेगा कि छोटी छोटी चीज़ करके आपको वो प्राप्ति हो गई है जिसके विषय में आपने पहले सोचा नहीं था। तो इसलिए आज का हम लोग का ये प्रथम अध्याय केवल आज इतना ही। इसके पश्चात में दूसरे भाग में हम लोग ये चर्चा करेंगे और किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन में छोटे मोटे ऐसे कर्म करते हैं जिनकी वजह से उनके जीवन में अनुचित ऊर्जा आती है, या वो स्वयं को कमज़ोर करते हैं या अशांत कर लेते हैं, और कौन सी चीज़ करें कौन सी चीज़ न करें। क्योंकि ये जो ऊर्जा की जो दुनिया ये दिखाई नहीं देती, इसलिए इन चीज़ों का ज्ञान एक व्यक्ति को बहुत कम होता है। तो हम लोग इन चीज़ों के ऊपर में ज्ञान जो है जितना संभव हो सके उतना हम लोग लेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, और न केवल स्वयं अपितु औरों का भी हम लोग कल्याण करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही, आगे फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।